ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें स्टडी करना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पॉपुलरली आप तीन इफेक्ट्स जानते होंगे। देयर आर थ्री मेन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या है भाई? एक थर्मल इफेक्ट है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा क्या है? केमिकल इफेक्ट्स, है ना? तीन इफेक्ट्स है। देयर आर थ्री इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट इफेक्ट इज थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम बता रहा है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? थर्मल इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड केमिकल इफेक्ट्स। देयर आर थ्री इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट वन इज थर्मल इफेक्ट्स। थर्मल इफेक्ट्स एज द नेम सजेस्ट, ए कंडक्टर गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो गर्म हो जाता है, ठीक है? तो गर्म होने के साथ ये भी हो सकता है कि उसके अंदर लाइट भी प्रोड्यूस करे। जैसे फिलामेंट बल्ब में सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस नहीं होता है, उससे लाइट भी निकलता है। हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी भी निकलती है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक हीटर में भी हल्का सा लाइट निकलता है। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हीट ही निकलता है। हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, बोथ एनर्जी इज इमिटेड इन दिस थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये दोनों भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इलेक्ट्रिक आयरन को देखो, हम तो कॉइल को देख नहीं पाते हैं, तो जब कॉइल को नहीं देख पाते तो हीटिंग इफेक्ट है वो, है ना? हल्का लाइट भी आता है उसमें। तो थर्मल इफेक्ट्स में एक बात तो क्लियर है कि उसमें हीट डिफिनेट पैदा होगा। हीट विल सर्टेनली प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ए कंडक्टर गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू इट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसी को बोलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कितना हीट प्रोड्यूस है, I स्क्वायर RT, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है? इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है? इसका पहले बेसिक हम लोग समझेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड हैं, उसको भी हम एक बार डिटेल में बताएंगे आपको। तो याद रखिएगा थर्मल इफेक्ट्स कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन ए कंडक्टर गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा? वो उसके अंदर में हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट का प्रोड्यूस होना करंट का लॉस, करंट एनर्जी का लॉस होता है ना? लॉस होगा तो ही तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, यानी तो लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस होगा, ऐसा होता है। तो ये कौन कौन से अप्लायंसेस इस तरह के बताते हैं? तो इलेक्ट्रिक हीटर जिसमें नाइट्रोन का वायर लगा रहता है, एक अलॉय है, ठीक है? निकेल, क्रोमियम, आयरन जो कुछ भी है उसमें लगे रहते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होता है। फिलामेंट बल्ब जो पहले आते थे, अब उतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, अभी भी चल रहे हैं, ये फिलामेंट बल्ब भी उसी टाइप का एग्जांपल है। आजकल जमाना एलईडी का है, ठीक है? तो ये थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ने रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना भी जरूरी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो लॉस्ट होगा, जो हीटिंग इफेक्ट करंट जो प्रोड्यूस होगी, है ना, वो भी हमें पढ़नी है। वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होता है? हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, वो हमें पढ़ना है थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है? चलिए, तो ये थर्मल इफेक्ट्स क्यों होते हैं? जैसे कॉपर सुपर कंडक्टर जिसको बोलते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होता है? उसमें करंट जो है कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है, ठीक है? सुपर कंडक्टर की हम बात नहीं कर रहे, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? ये थर्मल इफेक्ट्स क्यों प्रोड्यूस होता है? इसके पीछे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं हो तो वो गर्म नहीं होगा, वो हीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो थर्मल इफेक्ट्स का मतलब ये है कंडक्टर गेट्स हीटेड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। जब उसके अंदर करंट पास होता है तो गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो ठंडे के समय में हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं। फिलामेंट बल्ब भी अगर यूज करेंगे तो रूम में गर्मी पैदा करेगा। तो जब बहुत ज्यादा ठंडा रहता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं रूम को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। यही है थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिएगा कि हर एक कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखता है, और रेजिस्टेंस उसके अंदर रहने के वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सुपर कंडक्टर की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला आता है I स्क्वायर RT। जब R ही नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस ही 0 हो जाएगा, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है इसमें।
बिना रेजिस्टेंस के काम नहीं चलता। रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर में कुछ ना कुछ होता है, जो भी वायर है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे कि पतले वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, कि मोटे वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, लंबे वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, कि छोटे वायर में रेजिस्टेंस होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स के अंदर में, है ना। थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर। किसी भी वायर के थ्रू कितना उसके आसपास के रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो हमारा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिसाइड करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उतने ही उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता है कि हम अब आज के समय में नेचुरल मैग्नेट्स पे डिपेंड नहीं होते, हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट काफी प्रीशियस है, इसको सेव कीजिए, बचाइए और पैसा भी बचाइए। एनर्जी है, एनर्जी को हमेशा सेव करना चाहिए, पैसे को भी सेव करना चाहिए। ठीक है, तो जहां आप देखते हैं कि एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट हो रहा है, वहां आप कम से कम यूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। आगे चलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं थर्मल इफेक्ट से, और भी हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बताया है, बहुत शॉर्ट में आपको बताया हूं, है ना। तब आगे चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्गर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, एंड मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप ये समझो कि हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया है, जो हम लोग एसी जनरेटर में पढ़ते हैं, तो करंट से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज को समझिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस सराउंडिंग इट। जब भी किसी स्ट्रेट वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम लोग महसूस करेंगे। तब अगर आसपास में कोई आयरन का कॉइल रखेंगे तो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे, उसका चैप्टर अलग है, काफी वास्ट चैप्टर है। कुछ चीजें आप लोग 9th-10th क्लास से ही ये लोग पढ़ते आ रहे हैं, हल्का फुल्का आप लोग 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, काफी डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो उस समय लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं, अभी आप 12th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। फिर आप बीटेक करेंगे तो उससे भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो रिसर्च लेवल का पढ़ाई होता है वहां पर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, दीज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं क्या, दीज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट इज पासेस थ्रू एनी आयरन पीसेस। जब आयरन पीसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है, बनता है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बहुत सारे जगहों पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है, चाहे टेम्पोररी हो, परमानेंट हो, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रीशियस है आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्क्रैपर्स पड़े रहते हैं, तो उसका भी एक जगह लाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको समझ लो, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका भी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट जो आप लोग पढ़ेंगे वो क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सबस्टेंस इज डिकम्पोज्ड। जब
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उस इलेक्ट्रोलाइट में भी इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, महसूस की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, महसूस की जाती है ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ आयोन्स, है ना, आयोन्स के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो केमिकल इफेक्ट्स में क्या होता है, सबस्टेंस इज डिकम्पोज्ड, सबस्टेंस इज डिकम्पोज्ड when it means electric current passes through electrolytes। ठीक है, तो कोई भी सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है, वहां केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन से सबस्टेंस डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होते हैं तो क्या होगा, सबस्टेंस डिकम्पोज होगा जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो होता है। डिकम्पोज होने के बाद और बहुत सारे चीजें इलेक्ट्रोड के पास प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो होता है केमिकल इफेक्ट्स। बहुत सारे केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो बैटरी में भी या क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, है ना। ऐसे वोल्टामीटर देख लीजिए, वोल्टामीटर सटीक एग्जांपल है ना, आयोन्स का मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होती है, तो ये कहलाता है केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में होने की वजह से, केमिकल रिएक्शन के वजह से बहुत सारे सबस्टेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोड, चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो, चाहे नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, इन सब इलेक्ट्रोड के पास में क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम लोग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है तो हम लोग केमिकल इफेक्ट्स समझते हैं। बहुत सारे स्टील प्लांट्स में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो तीनों इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मेन इफेक्ट्स, thermal effect, magnetic effect and chemical effect. All these effects are used in day-to-day life. In our day-to-day life, all these effects are used. ठीक है, जितने सारे इफेक्ट्स हैं सब हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबस्टेंस डिकम्पोज व्हेन इट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, जब करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाता है तो सबस्टेंस क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल गैसेस बनते भी हैं, है ना। वोल्टामीटर एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। In the Bohr's model of hydrogen atom, electron is pictured to rotate in a circular orbit of radius this at a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. What is the current associated with electron motion? इलेक्ट्रॉन की मोशन से कितना इलेक्ट्रिक करंट महसूस होता है। ये MNR 1992 और 95 का क्वेश्चन है, और काफी क्वेश्चन पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंस इसका बहुत अभी भी है। तो आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बताओ। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसलेटरी मोशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फील होता है वो तो हम जानते ही। ठीक है, लेकिन एक बोर के मॉडल, मान लो हाइड्रोजन का एटम है, इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, एक डिफिनिट रेडियस में इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर काट रहा है, कुछ ना कुछ इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी होगी, रेडियस भी है और स्पीड भी होगा। तो सवाल ये है कि करंट कितना है ना, तो करंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, है ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू एनी पॉइंट। तो कोई पॉइंट मानते हैं यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल में ये मान लो इसका चार्ज है Q, है ना, चार्ज बाय टाइम T। तो आखिर रोटेटरी मोशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फील होगी वो कितना होगा, तो चार्ज जो है चार्ज ही है डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जब रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, एक रिवॉल्यूशन में कितना, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो अगर हमने निकाल लिया, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पता चलेगा चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ पे ये टाइम है क्या, तो यहाँ पर ये टाइम है टाइम पीरियड, यहाँ पर ये टाइम क्या है भाई, टाइम पीरियड है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट टाइम टू
स्मॉलेस्ट टाइम टू कवर वन रिवॉल्यूशन, सबसे कम कितना समय लगता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, देखिए बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सवाल ये है कि अब आप मुझे ये बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, व्हाट इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितनी, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो इलेक्ट्रिक करंट हम अगर चार्ज बाई टाइम पीरियड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो अरे भाई चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है, वो तो आपको पता ही है कि 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता क्या है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड 2πr, यहाँ पर 2πr एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v, एक कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आपको ये करंट पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम करंट पता करना चाहते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 2π 2 into 3.14, रेडियस आपका दिया हुआ है 5 into 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है, -11 मीटर दिया हुआ है, सारा वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, मीटर, और यहाँ पर v ऊपर जा रहा है, स्पीड कितना है भाई, तो 2.2 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कूलम पर सेकेंड तो एम्पेयर हो गया। जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे, खुद ही कैलकुलेट करो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो पाओगे 1.12 मिली एम्पेयर जो है वो करंट आ रहा है। अगर ये ऑप्शन सही है, ये आपका आंसर सही है, तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सही किया है। ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट बट ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन गलत है, बी क्या है सही, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप टाइम पीरियड निकाल लेना, टाइम पीरियड कितना 2πr/v, वहाँ भी आपको केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे आपको, है ना। और अगर दूसरा फॉर्मूला देखना चाहेंगे करंट का, दूसरा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, चार्ज बाय टाइम, तो 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, चार्ज पता है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया होता, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी दी होती, तो आप आराम से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते थे। एग्जांपल के लिए अगर आपको सर्कुलर फ्रीक्वेंसी अगर दिया हो, है ना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे, है ना, मान लो फ्रीक्वेंसी हमने दे दिया 5 into 10⁻10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये हमने मान लो फ्रीक्वेंसी दे दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो करंट कितना होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। करंट कैन बी कैलकुलेट 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इनटू 5 into 10⁻10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। तो जो भी आएगा आप करंट को भी फाइंड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। तो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी हम इलेक्ट्रिक करंट को आराम से फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए जो भी होगा एम्पेयर। इस तरह से क्वेश्चंस अगर आते हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।